नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रों की इस अनोखी दुनिया में। प्रिय दर्शकों, रामायण और महाभारत हमारे संस्कृति के अमूल्य धरोहर हैं। इसमें जो कथाएं आई हैं वो युगों युगों तक मानव जाति का मार्गदर्शन करती रहेगी। किसी ने रामायण महाभारत आदि ग्रंथों का अध्ययन किया हो अथवा न किया हो, उन्हें इनकी प्रमुख कथाओं का ज्ञान अवश्य रहता है, क्योंकि उन्होंने अपने नानी दादी, अपने श्रेष्ठ जनों से इन कथाओं को बचपन में सुना होता है। लेकिन मानव जाति की, मनुष्य की एक समस्या यह है कि वो एक बार में एक ही चीज़ को देख पाता है। जब वो रामायण पढ़ रहा होता है तो उसके दिमाग में महाभारत नहीं आती, जब महाभारत को पढ़ रहा होता है तो उसके दिमाग में रामायण की बात नहीं आती। इसकी वजह से कई बार जो है एक विषय को परिपूर्ण रूप से नहीं समझ पाता। एक विषय से संबंधित दो विभिन्न स्थलों को जब एक जगह पर ला करके देखा जाता है तो उसमें कई सारे रहस्यों का उद्घाटन होता है। इसी श्रृंखला में हम आपके लिए यह एक अद्भुत रहस्य आपके लिए लेकर के आए हैं। देखिए, महाभारत का एक पात्र है दुर्योधन, जो कि आप जानते हैं कि बहुत ही दुष्ट होता है, पांडवों से हमेशा बैर करता रहता है, उसके साथ बहुत छल आदि करता है। भीम की हत्या आदि करने की भी कोशिश की, पांडवों की हत्या आदि करने की भी कोशिश की दुर्योधन ने। तो ये बहुत ही दुष्ट पात्र है महाभारत का। और हमारे एक भरत जी हैं इधर रामायण में, वो ऐसे महान पात्र हैं कि साधु के समान है। उन्हें राज्य मिल रहा था, फिर भी उन्होंने जो है राम जी के लिए उसका त्याग कर दिया। तो अगर आप देखते हैं दुर्योधन के चरित्र को तो आप बहुत हैरान रह जाएंगे। गीता के पहले अध्याय में आकर के वह अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर के अपने सेना के प्रधान प्रधान वीरों का नाम गिनाते हैं। यद्यपि उनके हृदय में बहुत ही निराशा छा रही होती है, फिर भी वो उत्साहपूर्ण दिखने के प्रयास करते हैं। तो वहाँ पे वो अपने गुरुदेव को बताते हैं कि हमारे सेना में ऐसे ऐसे महान योद्धा हैं, हमारी सेना भी इतनी बड़ी है, हमारी 11 अक्षौहिणी सेना है और पांडवों की मात्र 7 अक्षौहिणी सेना है। देखिए, अक्षौहिणी का क्या मतलब होता है कि एक अक्षौहिणी सेना में अनेक घुड़सवार होते हैं, हाथी पे सवार अनेक लोग होते हैं, पैदल सवार अनेक लोग होते हैं, कई सारे रथी महारथी आदि कई सारे लोग होते हैं, तो उसको एक अक्षौहिणी कहते हैं। इसका विस्तार से वर्णन भागवत और महाभारत आदि में आया है। तो ये दुर्योधन कहते हैं कि हमारे पास जो सेना है वो भी बड़ी है, हमारे सेना के जो सेनापति है भीष्म पितामह हैं वो भी बहुत श्रेष्ठ है, उन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। ये सब होते हुए भी उसे यही लगता है कि हम ही लोग हार जाएंगे। देखिए, गीता के पहले अध्याय के 10वें श्लोक में दुर्योधन कहते हैं, अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अर्थात कि अपर्याप्तम, हमारा जो सैन्य बल है वो अपर्याप्त है, इनसफिशियंट है। तदस्माकं, अस्माकं मतलब हम लोगों का। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम, हमारे सैन्य बल की रक्षा भीष्म पितामह कर रहे हैं, जो कि अजय हैं और बहुत ही वरदानी हैं, इच्छा मृत्यु का उन्हें वरदान है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि हमारी सेना ही अपर्याप्त है और दूसरी सेना की रक्षा भीम कर रहे हैं। पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्, दूसरे सेना की रक्षा जो है भीम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सेना ही हार जाएगी। इस श्लोक के दो प्रकार से अर्थ किए जाते हैं, मैंने एक अर्थ आपको बताया, अभी उतना ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं। खैर, दुर्योधन के मन में ये लगता है कि हमारी सेना भी बड़ी है, हमारे सेना में श्रेष्ठ वीर योद्धा भी हैं, लेकिन फिर भी हम ही लोग हार जाएंगे। और इधर आ जाते हैं हम लोग भरत जी के पास रामायण में। भरत जी कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि सब लोग जो है मुझे ही षड्यंत्रकारी समझेंगे। भरत जी जब आते हैं ननिहाल से, आप जानते हैं जब राम जी का राज्याभिषेक होने वाला होता है तो फिर षड्यंत्र की वजह से उन्हें जंगल जाना पड़ता है और दशरथ जी का मरण भी हो जाता है। तो उस समय भरत जी ननिहाल में रहते हैं। तो ननिहाल में जब रहते हैं तो उन्हें बहुत बुरे बुरे सपने नजर आने लगते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और वो बहुत कल्पना करने लगते हैं क्या हो रहा होगा, क्या उन्हें सपने में अपने पिताजी की बहुत बुरी स्थिति नज़र आती है कि पिताजी के साथ बहुत बुरा हो रहा है। रामायण में आए हुए पात्रों के सपनों पर जो है हमने एक अलग से एक वीडियो बनाई है, जिसमें हमने ऐसे ऐसे सपनों के बारे में वर्णन किया है जो सच साबित हुए। इसे आप हमारे चैनल ज्योतिष रहस्य पर जा करके देख सकते हैं। खैर, अभी तो हम यह आपको बताना चाहेंगे कि भरत जी को ये लगता है कि सब लोग यही कहेंगे, जब भरत जी आते हैं अयोध्या तो उन्हें यही लगता है कि सब लोग यही कहेंगे कि भरत जी नहीं,
षड्यंत्र करके राम जी को जंगल भेज दिया है। वो कहते हैं परिहरि राम सिया जग माही, को न कहीं मोर मत नाही। अर्थात सीता और राम जी को छोड़ के कोई भी नहीं कहेगा कि इस षड्यंत्र में भरत जी का हाथ नहीं था। सब यही सोचेंगे कि भरत ने ही षड्यंत्र करके राम सीता को जंगल भिजवा दिया है राज्य पाने की लोभ की वजह से। तो इन्हें लगता है कि मेरे पक्ष में कोई नहीं है। देखिए, उधर दुर्योधन को लगता है कि उसके पक्ष में हर कोई है, हर श्रेष्ठ योद्धा उनके पक्ष में, उनकी सेना भी बड़ी है। और इधर भरत जी को लगता है मेरे पक्ष में सीताराम जी के अलावा कोई नहीं है। हर व्यक्ति यही सोच रहा होगा कि भरत जी ने षड्यंत्र करके राम जी को जंगल भिजवा दिया है। लेकिन फिर भी भरत जी कहते हैं कि नहीं, परिणाम अच्छा ही होगा। गुरु गोसाई साहिब सिया रामू, लागत मोहि नीक परिणाम। कि गुरुदेव और सीताराम जी मेरे पक्ष में हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि परिणाम अच्छा ही होगा। देखिए, उधर भरत जी को लगता है कि उधर दुर्योधन को लगता है कि उसके पक्ष में हर कोई है, फिर भी उसको लगता है कि परिणाम बुरा ही होगा, वो हार जाएगा, अपर्याप्तंग है, उसकी सैन्य बल जो है अपर्याप्त है। और इधर भरत जी को लगता है कि उसके पक्ष में सीताराम और गुरु जी के अलावा कोई नहीं है, फिर भी उनको लगता है कि परिणाम अच्छा ही होगा। इससे सार क्या निकलता है? सार ये निकलता है कि संसार का बल जो है वो कच्चा होता है और भगवान का बल जो है वो सच्चा होता है। प्रिय दर्शकों, संसार का आप कितना ही बल क्यों न जमा कर ले, कितने ही धन संपत्ति आदि का अर्जन क्यों न कर ले, कितने ही मित्र आदि क्यों न बना ले, अंत में उन सबको छोड़ के जाना पड़ता है। इसलिए संसार का बल कच्चा होता है। जिस जगह को छोड़ के जाना पड़े, ऐसी जगह को बनाना, ऐसी जगह पे खड़े होना, चले जाने की ही तैयारी करनी है। जिस साथी से मिल करके भी बिछड़ना ही पड़े, ऐसे साथी को खोजना, बिछड़ जाने की ही तैयारी करनी है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सभी के। राम जी सबके असली सच्चे सखा हैं, क्योंकि वह कभी साथ नहीं छोड़ते। हमारे वेदों में मुंडक उपनिषद, अथर्ववेद में मुंडक उपनिषद आया है। मुंडक उपनिषद में एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक आता है, द्वासु पर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिसस्व जाते, तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्यत्त नश्नन् नन्यो अभिचाखसीति। यह मंत्र कहता है कि एक पेड़ है, उस पर दो जो है पक्षी बैठे हुए हैं और दोनों पक्षी जो है मित्र हैं, लेकिन दोनों में एक भेद भी है। एक जो है, जो जीवात्मा जो है वो फलों का भक्षण करता है, और दूसरा जो है परमात्मा जो है बस वो देखता रहता है, वो कर्मों से लिप्त नहीं होता। बस वैसे ही वो परमात्मा हमारे सच्चे सखा हैं। तो इस प्रसंग से हमने ये समझा कि संसार का बल कच्चा होता है और भगवान का बल जो है वो सच्चा होता है। यह भाव स्वामी राम सुखदास जी ने अपने गीता के साधक संजीवनी में कहीं संक्षेप रूप से कही है, मैंने आपको विस्तार करके समझाया है। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शास्त्रों की बातों को ऐसे ही शास्त्र प्रमाण के साथ जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शास्त्र पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।